आखिर क्यों आना पड़ा था देवों के देव महादेव को माँ काली के पैरों के नीचे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देवों के देव महादेव सृष्टि के रचयिता हैं। महादेव यानी कि भगवान शंकर, जिन्हें देवों का देव कहा जाता है। कहते हैं कि दूसरे देव भी महादेव की पूजा करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ काली ने अपने पैरों के नीचे महादेव को दबा लिया था। माँ काली, जिन्हें माता पार्वती का रौद्र रूप कहा जाता है और माता पार्वती भगवान शंकर की पत्नी हैं। ऐसे में उन्होंने महादेव को अपने पैरों के नीचे कैसे आने दिया। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को माता काली के पैरों के नीचे आना पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। माँ काली माता के 9 रूपों में से एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि माता की सभी रूप कोमल और करुणामयी हैं, लेकिन माँ काली एक ऐसा रूप है जिसे रौद्र रूप कहा जाता है। अगर माता काली के रूप में आ जाएं तो वो किसी की नहीं सुनती हैं और असुरों का सर्वनाश कर देती हैं। जब जब धरती पे अन्याय बहुत बढ़ा है और जब जब महिलाओं और कन्याओं पे अत्याचार किया गया है, माता ने काली का रूप धारण करके सभी असुरों का सर्वनाश किया है। माँ काली का ये रूप इतना भयानक है कि स्वयं काल भी इससे डरते हैं। जब माँ काली अपने रूप में आती हैं तो उनका रूप इतना विकराल हो जाता है कि संसार की सारी शक्तियां भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाती। माँ काली का गुस्सा और इनका यह रूप देवताओं को भी डरा देता है। माँ काली का क्रोध इतना भयानक होता है कि वह अपने क्रोध को खुद नियंत्रण नहीं कर पाती। जैसा कि हमने बताया, माँ काली का रूप माँ पार्वती का ही है और वो भगवान शंकर की पत्नी है। एक बार जब माँ काली का रूप लेने के बाद भयंकर क्रोध में माँ अपने रास्ते में आने वाले सभी जनों का सर्वनाश करते जा रही थी, तब उन्हें रोकने के लिए भगवान शंकर को उनके पैरों के नीचे आना पड़ा था। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए भगवान शंकर माँ काली के पैरों में आ गए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि माँ काली का रूप भगवान शंकर की पत्नी का रूप ही है। ऐसे में हमारी मान्यताओं के अनुसार पति का पत्नी के पैरों में आ जाना सही नहीं है, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। यह तो सभी जानते हैं कि महादेव माँ काली के पैरों के नीचे आ गए थे, लेकिन महादेव को माँ काली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा था, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए बता दें कि असल में क्या हुआ था कि महादेव को खुद अपनी पत्नी के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा था। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार रक्तबीज नामक व्यक्ति ने एक कठोर तपस्या किया था। अपने इस तपस्या से उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। और जैसा कि हमेशा से होता आया है कि किसी की भी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उसे दर्शन देते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। व्यक्ति जो भी वरदान मांगता है भगवान उसे दे देते हैं और वरदान में व्यक्ति कुछ भी मांग सकता है, चाहे वो सही हो या गलत, भगवान को देना ही पड़ता है। और ऐसा ही कुछ रक्तबीज के साथ हुआ। रक्तबीज की तपस्या के बाद जब भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया, तो रक्तबीज ने भगवान से एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसके बाद सभी जगह असुरों का अन्याय फैलने लगा। रक्तबीज ने भगवान से वरदान मांगा कि उसके शरीर का एक बूंद भी धरती पे गिरेगा तो उससे सैकड़ों दैत्य उत्पन्न हो जाएंगे। और जैसा कि उसके वरदान से सिद्ध होता है, अपनी इस शक्ति से उसने निर्दोष और सामान्य लोगों पे अत्याचार शुरू कर दिया। धीरे धीरे रक्तबीज का आतंक तीनों लोगों पे नाचने लगा और उसने लोगों को परेशान करना और उनकी हत्या करना शुरू कर दिया। और यह आतंक इतना बढ़ गया था कि उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि खुद भगवान ने उसे वरदान दिया था और भगवान के वरदान को कोई टाल नहीं सकता। यही वजह थी कि वह अपने इस वरदान की वजह से तीनों लोगों पे आतंक मचा रहा था। इससे परेशान होकर देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने देवताओं के युद्ध को स्वीकार लिया और देवताओं और रक्तबीज और अनेकों असुरों के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध बहुत ही भयंकर था। देवताओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। जब देवताओं को कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने माँ काली की शरण में जाना सही समझा। सभी देवताओं ने माँ काली से आग्रह किया। माँ काली भगवती और दुर्गा का काली रूप है। जब माँ काली अपने पूर्ण रूप में आती है तो तीनों लोग सहम जाता है। देवताओं को लगा कि सिर्फ माँ काली ही उसे रक्तबीज से बचा सकती हैं, क्योंकि माँ काली की उत्पत्ति राक्षसों के विनाश के लिए ही हुई थी।
इसलिए सभी देवता माँ काली के शरण में पहुंच गए। जिसके बाद देवताओं के आग्रह पर माँ काली ने अपना विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में पहुंच गयी। माँ काली ने युद्ध भूमि में सभी असुरों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारी रक्त बीज की आई और माँ काली ने उस पे वार किया तो उसके रक्त के हर एक बूंद से और रक्त बीजों को पैदा कर देती थी, जिसके लिए माँ काली ने अपना जीभ और भी बड़ा कर लिया और रक्त बीज का रक्त अपने जीभ पे ले लिया, जिसकी वजह से रक्त बीज का रक्त एक भी बूंद जमीन पे नहीं गिर पा रहा था और नए रक्त बीजों का जन्म नहीं हो पा रहा था। रक्त बीज का जितना भी रक्त था माँ काली ने पी लिया और अपने रौद्र रूप में माँ काली युद्ध भूमि में सभी असुरों का वध करती जा रही थी। माँ काली इतने ज्यादा गुस्से में थे कि देवता भी उनका ये रूप देखकर डर गए थे। माँ काली सभी का वध करती जा रही थी और उनका खून पीती जा रही थी, जिसकी वजह से नए रक्त बीज नहीं पैदा हो पा रहे थे और इस तरह से माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया, जो कि किसी भी देवता के लिए असंभव लग रहा था। माँ काली ने रक्त बीज का खून पीकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रक्त बीज और असुरों का वध करते समय माँ काली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले लिया था कि उन्हें शांत करना बहुत जरूरी हो गया था। सभी देवता उन्हें डरे सहमे से देख रहे थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं था कि उनके सामने आकर उन्हें शांत कर सके। माँ काली गुस्से में सभी का वध करती जा रही थी और उनके गुस्से को देखकर सभी सोच रहे थे कि अब क्या होगा। सभी देवता परेशान हो रहे थे क्योंकि माँ काली का गुस्सा चरम पे था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ काली शांत कैसे होंगी। माँ काली को शांत करने का एक ही उपाय बचा था और देवताओं ने वही उपाय सोचा। सभी देवता महादेव के शरण में गए और उन्हें माँ काली को शांत करने के लिए आग्रह किया। देवताओं के आग्रह पे महादेव ने माँ काली को शांत करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने माँ काली के सामने आकर उन्हें शांत करना चाहा, लेकिन माँ काली तो अपने रौद्र रूप में थी और उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था और वो गुस्से में आगे बढ़ती जा रही थी। महादेव के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था माँ काली को शांत करने का। इसलिए माँ काली को शांत करने के लिए उनके रास्ते में महादेव सो गए। गुस्से में आगे बढ़ती हुई माँ काली ने जैसे ही कदम बढ़ाया, महादेव उनके चरणों के नीचे आ गए। जैसे ही माँ काली के चरण महादेव पे पड़े तो माँ चौंक गई और उन्होंने देखा कि महादेव मेरे पैरों के नीचे हैं। उन्हें देखते ही माँ काली शांत हो गई और अपने करुणामयी रूप में वापस आ गई और इस तरह माँ काली अपने रौद्र रूप से अपने भगवती रूप में आ गई। जैसे ही माँ काली का गुस्सा शांत हुआ और वह वापस पार्वती रूप में, उन्होंने देखा उनके पति उनके चरणों में लेटे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत पछतावा भी हुआ और उन्होंने महादेव से इस गलती के लिए क्षमा भी मांगा। लेकिन महादेव ने बताया कि आप जिस रौद्र रूप में थी उसे शांत करने के लिए मुझे ऐसा करना जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपका गुस्सा कभी शांत नहीं हो पाता। और इस तरह माँ काली के रौद्र रूप का गुस्सा महादेव ने उनके पैरों के नीचे आकर शांत किया। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आपको पता लगा होगा कि महादेव को माँ काली के चरणों के नीचे क्यों आना पड़ा था। अगर इस कथा से जुड़ी आप कोई भी रोचक बातें जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।